व्हाट्सएप हो गया, कहीं ना कहीं अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वही टाइम को निकाल के कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि क्या मतलब ये काम है क्या, हमें मतलब यहाँ पे करना क्या है। तो मैं आपको बुला दूं, ये काम यहाँ पर ना क्या करना है और कैसे करना है, इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक स्टूडेंट है। और स्टूडेंट होते हुए वो स्टडी के साथ साथ उन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया और यहाँ से ना बहुत अच्छी खासी अर्निंग करे और एक अच्छे खासे रैंक पर है। वो कहते हैं ना, उनको ये भी कह सकते हैं कि एक वो छोटे पैकेट में ना बड़ा धमाका है। तो अभी मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग क्लैपिंग करें। तो यस, मिस नेहा शर्मा मैम, आपका डिजिटल मंच पर स्वागत है। वेलकम मैम। यस यस मैम, थैंक यू सो मच जायदा मैम, थैंक यू। और मैं चाहूंगी एक बार जायदा मैम के लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि हाउस वाइफ होके वो इतना प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस को डेवलप कर रही हैं घर बैठे। क्योंकि मैंने देखा है ना, जहां तक हाउस वाइफ की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती है ना। तो मेरी वॉइस आ रही है आई थिंक? ओके, थैंक यू सो मच। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगी, बट उससे पहले मैं मेरे बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। माई सेल्फ नेहा शर्मा, मैं मुंबई कांदिवली में रहती हूँ और मैं एक बिजनेस कोच हूँ। इस बिजनेस कोच से पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं पढ़ाई करती थी। अब आप यहाँ पे ना आधा से ज्यादा मुझे स्टूडेंट लोग दिख रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग मुझसे ना कनेक्ट कर सकते हो कि स्टूडेंट लोगों की लाइफ कैसी होती है। ज्यादातर क्या रहता है, हम लोग स्टडी करते हैं और अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है पैसे को लेके, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि पार्ट टाइम में कुछ वर्क करके अपनी फैमिली को पैसे के लिए, बोलते हैं ना, कि उनको सपोर्ट करें, अपनी पढ़ाई में हम लोग खुद ही कर सके। तो मेरा भी ऐसे ही था। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उससे पहले मैं, बोलते ना, कि एयरपोर्ट पे जॉब करती थी। सैलरी थी 22-25,000। अब आप लोग को भी पता है आजकल के समय में कि 20 से 25 हजार छोड़ो, 1 लाख रुपए कमाने वाले भी ना रोते हैं। मतलब ऐसा रहता है उनका कि यार इतने में तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरा तो हाल क्या होगा आप लोग को भी पता है ना। तो 20 से 25 हजार में कुछ होता नहीं है। जब मैं कमा रही थी, तो इस बिजनेस को जिन्होंने मुझे बताया है, मैं चाहूंगी प्लीज एक बार दिल से क्लैपिंग होना चाहिए। तो ज्योति मैम और डॉक्टर विक्रम सर के लिए, क्योंकि इन दोनों के मन में अगर मेरा नाम नहीं आया होता तो शायद मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने नहीं होती। सो थैंक यू सो मच, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही हूँ और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को डेवलप भी कर रही हूँ। अब ना मैं इस सेशन में, जैसे कि बोलते हैं ना, बहुत शानदार लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड लोग, ऐसे लग रहा है ना कि आप लोग भी जानना चाहते हो कि ये है क्या। तो एक चीज बोलूं आप लोगों को, ये जानने के लिए लास्ट तक हमको टिकना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कोई भी चीज हमको अगर जानना रहता है तो हमको उसको लास्ट तक जानना पड़ेगा। और अगर देखो आधे से ही निकलना है, तो एक बात बोलूं, आधी जानकारी है ना, जहर के माफिक होती है। तो प्लीज आप लोग आधे से मत निकलिए। जिसको भी निकलना है, अभी एक साइड में लीव का बटन होगा, आप लोग अभी लीव कर सकते हो मीटिंग को। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि जितने लोग, मैं गारंटी वर्ड यूज कर रही हूँ, कि मैं गारंटी देती हूँ, जितने लोग यहाँ पे लास्ट तक टिक गए ना, तो वो अपनी लाइफ का, उनका एक देखने का नजरिया अलग होगा कि शायद मैं यहाँ से बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो मैं अभी तक जॉब से या फिर स्टडी से या फिर हाउस वाइफ लोग हैं नहीं कर पाए, है ना। तो प्लीज मैं ट्राई करूंगी, अपने तरफ से पूरा 100% दूंगी। बट आप सभी लोगों को अच्छे से बैठना है, सुनना है, समझना है। उससे पहले हमको कैमरा फेस करना है, मतलब कैमरा ऑन करके रखना है। तो जितने भी लोगों का कैमरा ऑफ है, प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। और जितने भी लोग हैं ना, जैसे कुछ लोग लेट के देख रहे हैं, कुछ लोग मतलब इधर उधर चल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग एक जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा लाइफ है ना इधर उधर चलने में ही गुजर गई है ना। तो थोड़ा सा हमको टाइम मिला है आने वाला, बोलते हैं ना कि 40 से 50 मिनट का, जिसमें आप लोग अपनी लाइफ बना सकते हो। सो प्लीज आप लोग प्रॉपर तरीके से इस सेशन को अटेंड कीजिए। और मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा लाइफ की जानकारी देना चाहूंगी। मुझे पता है कि यहाँ पे एज में मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सो एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि हमको ना नॉलेज लेना बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो। वरना हमारी जो फैमिली होती है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो बचपन से हमारा माइंड सेट क्या होता है ना, मैं वो बताती हूँ। बचपन से हमको एक ही माइंड सेट दिया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए, और आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये नौकरी मिलना क्यों जरूरी है?
कि आपको छोकरी मिलेगी, है ना, क्योंकि अगर मतलब नौकरी नहीं है तो कौन बाप चाहेगा अपनी बेटी को उनके घर पे देना। तो ये एक हमारी माइंडसेट बन गई है बचपन से। हमको ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा आप एक काम करिए, आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आप कब कुछ भी कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, हम उस सोसाइटी से है ही नहीं, हम एक अलग सोसाइटी से हैं। इसके लिए पता है क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं मिडिल क्लास, और ये 95% में आते हैं। और हम 95% वाले हैं ना, बड़ी बड़े बोलते ना, बड़ा बिजनेस या फिर बड़ी इनकम तक सोच ही नहीं जाती हमारी, तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो हमारा स्टार्टअप क्या होता है मैं बताती हूँ, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, बस इतना ही हमारा स्टार्टअप रहता है। ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक जाएंगे, उसके अबाव नहीं। गुनाह है मिडिल क्लास फैमिली वालों पे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बचपन से चला आता आ रहा है, ये सोसाइटी ने ऐसा डाल दिया हम लोगों को। बट मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इस सेशन को लास्ट तक सुना और समझा, तो मैं इस चीज को तोड़ सकती हूँ। मैं आप लोगों को बोलते ना कि ये बता सकती हूँ कि इस सोसाइटी से हटके और इस सोच से हटके आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, और ये 50,000 की इनकम से ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो कितने लोग रेडी हैं कि मैम ये 20 से 25,000 बस हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ, इससे ज्यादा पैसा मैं बनाना चाहता हूँ। क्या बात है। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, सो थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत मतलब मजा आ रहा है मुझे बात करने में, क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स आता है ना, तो स्पीकर जो होता है ना, उसको बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छे से बात करता है ना। तो आगे का सेशन में एक पीपीटी के थ्रू स्टार्ट करूंगी, आप सारे लोगों को अच्छे से समझना है, और बोलते हैं ना कि यस, ओके। तो चलेगा, हमारा पीपीटी अभी स्टार्ट होगा, हम लोग पीपीटी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग सेशन में। तो हमारी टीम वॉरियर्स की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है। यस सर, ओके। अभी ना यहाँ पे ना जो पॉइंट है ना, प्लीज मैं जो भी चीजें बताऊंगी ना, आप लोगों को दिल दिमाग ध्यान से सुनना है। अगर आप लोगों ने अपने दिल दिमाग ध्यान से सुन लिया ना, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो आई थिंक कोई नहीं चाहता है कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो, है ना, तो सभी चाहते हैं कि बढ़े। तो प्लीज आप लोगों को इसको अच्छे से सुनना है और समझना है। और मैं प्लीज एक चीज बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग आए हैं, अगर आप लोग इसको नोट डाउन करोगे ना, तो और मजा आएगा। क्यों मैं बताऊं, मैं गारंटी बोल रही हूँ, मैं लिख के देती हूँ कि दोबारा कोई आपको ऐसा सेशन या फिर ऐसी बातें नहीं बताने वाला है। क्योंकि हमारे आस पड़ोसी अगर ऐसी बातें बताते, तो हम फिर मतलब मिडिल क्लास फैमिली में क्यों आते, फिर तो हम रीच में जाते ना, अगर ऐसी बातें हमारे साथ होती तो ऐसी बातें आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप लोग अगर बुक और पेन लेके बैठोगे तो और मजा आएगा। और आप लोग नोट डाउन कीजिए, जो भी आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत समझ में आया, वो सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है पीपीटी पे, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, इकोनॉमिक सर्वे। अब ये जो बोल रहा है, जब मैं बोलने जा रही हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है वो आप लोगों को अच्छे से सुनना है। तो 1940 में क्या हुआ ना, 1940 में क्या होता था, हमारे घर के खर्चे ना 10 रुपए में चलते थे। आप लोगों ने शायद सुना होगा अपनी फैमिली में, बाबा दादा जो भी हैं हमारे पुराने, वो लोग बताते होंगे ना, पहले अरे पहले तो इतने में ही ये हो जाता था, अब नहीं हो रहा है इस तरीके का, है ना। तो 1940 में 10 रुपए में घर के खर्चे चलते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1960 में 100 रुपए में वही घर के खर्चे चलने लगे, है ना। अब क्या हुआ, 1980, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है। और ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि हर 20 साल में एक जीरो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम उस जीरो को नहीं रोक सकते, है ना। तो 1980 में 1,000 में घर चल रहा है। उसके बाद 2000 तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्होंने देखा होगा। तो 2000 में ना यही घर 10,000 में चलने लगा, है ना। अब 2020 जिसमें से मैंने भी देखा, है ना, तो 2020 में क्या हुआ, वो घर 1,00,000 में चलने लगा। और एक बात बोलूं आप लोगों को, वही 1,00,000 घर का चलने वाला है ना, कुछ लोग बेचारे 10,000, 20,000, 50,000 में उस घर को चला रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना, आजीष वाली लाइफ जी रहे हैं। अब आने वाला 2040, वहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि सोच के भी डर लगता है यार कि 2020 में जब 1,00,000 रुपए लग रहा है, तो 2040 में 10,00,000 कहाँ से आएंगे महीने का। तो ऐसा आप लोगों ने कभी सोचा, मैंने भी पहले नहीं सोचा था, है ना। बट यहाँ पे आने के बाद समझ में आया, जब ये सारी चीजें दिखी तब हमको क्लियर हुआ कि यार 2040 में ये 10,00,000 रुपए महीने का खर्चा हो जाएगा।
तो हम लोग कहाँ से उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो प्लीज टिके रहना लास्ट तक। मैं ऐसा एक रास्ता बता के जाऊंगी कि आप लोगों के मन में ये आएगा कि 2040 आए या 2050 में जितना अमाउंट लगेगा एफर्ट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ये आप सभी लोगों के लिए है। यस सर। ओके तो एक चीज और, हाँ मैं एक चीज और मेंशन करती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली जो लास्ट तक टिकेगा ना, तो उसको एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट भी है 5000 तक का। तो जितने भी लोग हैं उस गिफ्ट को बोलते हैं ना कि अगर चाहते हैं कि मुझे मिले, क्योंकि एक बात बोलो, गिफ्ट लेना लोगों को बहुत मजा आता है। लोगों को पता नहीं, मेरे को बहुत मजा आता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मजा आता ही होगा। तो प्लीज लास्ट तक रुकिएगा, है ना। यस सर। ओके अब यहाँ पे जो चीजें दिख रही है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम कैन गिव। अब ये चीज मैं इसके लिए बता रही हूँ कि ये 8 चीजें हमको चाहिए। मतलब ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे कि जिसको ये 8 चीज नहीं चाहिए, बट मिलता नहीं है। तो ये 8 चीज आपको यहाँ से मिल सकती है। तो ये 8 चीज क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके पहला है फ्रीडम फ्रॉम डेली रूटीन। अच्छा कौन है जिसको ना सुबह 7 बजे उठ के रेडी होके मस्त ट्रेन में जाके मसाज कराते हुए जॉब पे जाने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक कोई नहीं होगा, है ना। किसी को मजा नहीं आता है मॉर्निंग में उठ पे जॉब पे जाना, फिर जॉब पे कुछ गड़बड़ी हो गई तो बॉस का सुनना, फिर इवनिंग में आते टाइम घर का किटकिट अलग चालू है। क्योंकि मैंने भी जॉब किया है, मुझे पता है ना। तो ये डेली रूटीन वाली लाइफ से छुटकारा कितने लोग चाहते हैं। आई थिंक सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी, इसके लिए आज मैं छुटकारा मुझे मिल चुका है। मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, है ना। ओके सेकेंड पॉइंट क्या है पता है, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अच्छा हम लोगों को ना जॉब पे ही इतने फंसे हुए हैं कि हम अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और एक बात और बोलो आप लोग को, हम अपनी फैमिली और फ्रेंड को टाइम क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे जेब में पैसे ही नहीं है। फैमिली और फ्रेंड से मिलने के लिए भी तो खर्चे करने पड़ते हैं ना, पैसे लगते हैं, है ना, जिसके लिए हम लोग उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। राइट ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, बहुत पहले से, कि बाई विदाउट सीइंग प्राइस टैग। हम लोग कोई भी चीज लेने जाते हैं ना, तो मतलब बिना प्राइस टैग देखे ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली का पॉकेट अलाउ नहीं करता है। कोई चीज तो छोड़ो यार, खाना खाने भी जाते हैं ना मतलब रेस्टोरेंट में अगर जो भी है, तो बच्चे बेचारे खाने वाला देखते हैं अच्छा अच्छा जो भी है, बट हम माँ बाप जो भी मतलब बोलते हैं ना बड़े लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि देखते हैं कि प्राइस क्या है इसका, इतने में हो पाएगा कि नहीं, इतने में हम हो जाएगा कि नहीं, मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में होती है और रियल में होती है, जो कि मैंने झेला है। मैं इस तरीके से नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। राइट तो ये लाइफ यहाँ से आप लोग को मिल सकती है। ठीक है चौथा पॉइंट क्या है, हॉलीडे और वेकेशन। मतलब हम लोग ना कहीं घूमने जा पाए। तो इसका एक बात बोलूं मैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुंबई में रह के ना मुंबई को ही नहीं घूम पाए। ये एक हमारी मिडिल क्लास फैमिली का वो है, कहाँ जाना है छुट्टी में, तो चलो फिर जुहू जाके आते हैं, या फिर नानी तो है ही, मतलब मामा मामी और नानी का घर तो है, वहां पे जाके आ जाएंगे। ये हमारा एक फिक्स रहता है ना। तो देखो कम से कम लाइफ में ऐसा करो कि साल में चलो 2 बार नहीं, 1 बार तो बाहर जा पाए अपनी फैमिली को लेके, मतलब ऐसा कुछ करते हैं, है ना। ये यहाँ पे एक पॉइंट है। पांचवा जो पॉइंट है वो खासकर मैं लेडीज लोगों को पूछना चाहूंगी कि डेलीगेट वर्क विच इज नॉट प्रोडक्टिव। मतलब क्या होता है पता है, जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज लोग हैं, और उसमें मैं भी हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब डेली वही उठ के टिफिन बनाना और बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, बड़ा मजा आता है, मतलब आप मोटिवेट होते हो, डांस करते 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 हो वो काम, दिल की भावनाएं बाहर आई कि नहीं, है ना। इतना तो मजा नहीं आता है ना। तो आप लोगों को एक बात बोलूं कि आप लोग अगर यहाँ पे हमारे साथ जो काम झाड़ू पोछा बर्तन में करते हो ना, वही टाइम यहाँ पे देके अगर काम करोगे ना, तो कम से कम इतनी अच्छी खासी इनकम ले सकते हो कि आप एक मेड रख सकते हो। मतलब मेड आपके लिए काम करेगी और आप उसी टाइम में डबल इनकम बना सकते हो, इसको बोलते हैं। राइट ओके अभी 6 पॉइंट क्या है, नो स्लीपिंग नाइट वरिंग अबाउट मनी। हाँ अब इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। हमको ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा जो भी फैमिली में बड़े होते हैं, जो घर का खर्चा चलाते हैं, वो बहुत सुकून की नींद ले रहे हैं, बहुत अच्छे से सो रहे हैं। बट एक बात बोलूं आप लोगों को, ऐसा होता नहीं है। उनके मन में ना हमेशा टेंशन लगा रहता है कि मेरे बच्चों की फीस देनी है, घर का भाड़ा देना है, या फिर मुंबई वालों का तो अलग ही है ना, लाइट बिल, पानी बिल, जो भी लफड़ा है, सब लफड़ा रात में चालू रहता है उनके दिमाग में। कोई ऐसा सुकून की नींद नहीं लेता है।
है ना। तो अगर हम चाहते हैं अपने माँ बाप को या फिर अपने बड़ों को ये सुकून की नींद देना, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, 7 पॉइंट क्या है, बेस्ट फ्यूचर। हाँ, अब इसमें क्या है पता है, आप इतना पैसा बना लो कि आपकी फैमिली का फ्यूचर सेट रहे। मतलब इन फ्यूचर अगर ऐसा अचानक में बेटे ने या फिर बोलते हैं ना फैमिली ने किसी ने बोल दिया कि मुझे तो बाहर जाना है पढ़ाई करने, और वहां पे लग रहा है 40 से 50 लाख, तो हम उसको ये ना बोले कि बेटा कोई जरूरत नहीं है, इतना भी पढ़ने को नहीं बोला था तेरे को कि इतना लगे, है ना। हम लोग उसको ये बोले कि आप जा सकते हो, हम उतना कैपेबल हैं कि हम दे सकते हैं। वो कब होगा, जब हम लोग अभी से इसको करेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत मजा आएगा अपने बेटे, बोलते ना कि जो चीज हमारी फैमिली मांगेगी उनको देने में। क्या बात है यार, ऑसम ऑसम। मतलब मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके। बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है, वो चाहते हैं कि मेरी फैमिली जो चीज मांगे वो मैं दे सकूं, है ना। ऑसम। अभी ना 8 पॉइंट क्या है पता है, ये जो 8वां पॉइंट है ना, ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। कंट्रीब्यूट हेल्प, मतलब लोगों की हेल्प करना। वो तो हम तब करेंगे ना जब अपनी हेल्प हुई रहेगी। मतलब जैसे कि मैं खुद ही भूखी हूँ, मैं दूसरे को खाना कैसे दूंगी, उससे पहले मेरा पेट भरा रहना चाहिए, तभी तो मैं दूसरे को दे सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग अपने लिए काम करते हैं, और जब हमारा हो जाएगा ना, तो हम लोग, एक बात बोलूं आपको, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि यहाँ से आप लोग पूरे इंडिया नहीं, पूरी वर्ल्ड में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो यस सर, नेक्स्ट। ओके, अभी ना यहाँ पे माइंडसेट दिखाया गया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा क्लियर किया था आप लोगों को। तो माइंडसेट कैसा रहता है, एक होता है पुअर माइंडसेट, जो ना सर्वाइवल करते रहते हैं। मतलब इनका कैसा है, दिन का खाना पानी, बोलते हैं ना दाल रोटी के लिए काम करते हैं ये, बस एक्स्ट्रा कुछ उनके माइंड में आ ही नहीं सकता है। उनका खाली 1 डेज का खाना मिल गया, पेट भर गया, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं। ये होता है एक पुअर क्लास की माइंडसेट, है ना। अब एक होता है मिडिल क्लास, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस मिडिल क्लास में यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, इंक्लूडिंग मी, हम सब आते हैं, है ना। तो मिडिल क्लास क्या होता है पता है, कंफर्ट जोन। मतलब उसको क्या चाहिए कि मॉर्निंग में बॉस ने बोला है 9 बजे ऑफिस में आ जाओ, तो वो उसकी बॉडी उठ के ऑफिस में जाएगी। फिर बॉस का क्या है, 6 बजे के बाद वो छूटेगा, 6 बजे के बाद वो ट्रेन में बैठ के घर पे आएगा, और 6 बजे के बाद क्या मजाल है कि किसी ने उसको बोल दे कि तू कुछ कर ले अपनी लाइफ के लिए, वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है। उसको 6 बजे के बाद टीवी बीबी फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, मतलब जो भी है फैमिली में, रेस्ट चाहिए। ये होते हैं हम मिडिल क्लास फैमिली की सोच, और हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और खाली 1 महीने का सोचते हैं। 1 महीने का इतनी सैलरी आई, इतने में मेरा सेट है, बात खत्म, और 6 बजे के बाद तो गलती से भी नहीं काम करूंगा। ये हमारा माइंडसेट है। और हाँ, एक चीज और खास करना, आप लोग अपने लिए तालियां बजा दो यार, आज संडे है। खासकर हमारी लाइफ में क्या होता है ना, संडे मतलब फन डे। संडे मतलब फन डे, फैमिली को उठा के घूमने चलो कहीं बाजू में, या फिर कहीं बाजू नहीं मिला तो पार्क में जाके बैठने का, 2 रुपए 5 रुपए का कुरकुरे लेने का, और एंजॉय। लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ हटके हो, इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे ये टाइम दिया है ना। तो उसके लिए मैं चाहूंगी खुद के लिए दिल से क्लैपिंग हो जाए कि आप लोग यहाँ पे आए हो, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो। ओके, अब तीसरा क्या है, रिच। इन लोगों का ना माइंडसेट ही अलग रहता है। ये लोग ना 1 दिन का सोचते हैं, ना 1 महीने का सोचते हैं, ना 1 साल का सोचते हैं। इनका एक ही चीज रहता है कि मैं 3 से 5 साल इस कदर मेहनत करूं कि मैं मेरी फैमिली को गाड़ी घर सारी चीजें दे पाऊं। सारी वो चीजें जो आपने स्टार्टिंग में 8 पॉइंट देखा ना, वो सारी चीजें लोग अपनी फैमिली को दे पाए, इसके लिए लोग 3 से 5 साल का सोचते हैं। इसको बोलते हैं रिच कैटेगरी। इनकी सोच इस कदर रहती है। तो यहाँ पे आई थिंक कितने लोग ऐसे हैं जो रिच कैटेगरी में जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो सभी लोग जाना चाहते हैं, मैं पहले नंबर पे, है ना। तो हम सभी लोग जाना चाहते हैं, तो आगे का कंटिन्यू करेंगे। यस सर। ओके, अब ना इस पॉइंट को प्लीज आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये है क्या। ये हमारी लाइफ से बहुत रिलेटेड करता है, और हम इसी के अंदर फंसे हुए हैं। तो प्लीज आप लोग समझिएगा कि आप लोग कहाँ पे फंसे हो, और आप लोग किस तरीके से निकल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा ESBI, है ना। लेफ्ट साइड में ES और राइट साइड में BI। तो ES का मतलब क्या होता है, E मतलब इम्प्लॉयज, जो लोग जॉब करते हैं। S मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे किसी का पार्लर हो गया, या फिर ट्यूशन ले लिया, कोचिंग क्लास ले लिया, या फिर बोलते हैं ना कि टेलरिंग का काम खासकर लेडीज लोग करते हैं, उन्होंने अपना सिलाई खुद का घर पे कर लिया, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ये जो 2 कैटेगरी होते हैं ना,
इन लोग इधर ना 95% लोग काम करते हैं इस कैटेगरी में। और एक बात बोलूं आप लोग को, अकेले एफर्ट डालते हैं। अच्छा, हम लोग जॉब पे जाते हैं तो अकेले ही काम करते हैं ना, 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा जितना हमको मन करे। अब जितना मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटा काम कर लेंगे। 24 घंटा काम करेंगे तो फिर तो भगवान भी बोलेगा कि बेटा आपकी जरूरत यहाँ पे नहीं है ना। तो 24 घंटा कंटिन्यू हम काम नहीं कर सकते। तो इसका मेरा बोलने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में ना लिमिटेड लोग रहते हैं। मतलब 95% लोग हैं, लोग बहुत हैं बट लिमिटेड इनकम है। 95% हो के ये लोग खाली 5% की इनकम ले पाते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम। अकेले एफर्ट मारते हैं, इनके साथ कोई नहीं है। ये अकेले एफर्ट मारते हैं, जितना एफर्ट मारते हैं उतना इनको इनकम मिलती है। और एक चीज और बताऊं आप लोग को, अगर ये लोग एफर्ट मारना बंद कर दे तो पैसा आना बंद। ऐसा नहीं है कि कंपनी का बॉस मतलब हमारा ससुर है कि हमको पैसा देगा हर महीने, नहीं देगा, है ना। अभी ना हम लोग चलते हैं थोड़ा सा राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर में मैं ज्यादा जाऊंगी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर तब बनेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। पैसे से पैसा जो कमाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। इतना आप लोग समझ सकते हो, राइट। अब ये बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पता है क्या करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं ना कि अपने नीचे 1000-100 लोगों को काम पे रखते हैं, मतलब टीम वर्क करते हैं। इसके लिए ये लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं। यहाँ पे ना राइट साइड में खाली 5% लोग आते हैं बट इनकी इनकम होती है 95%। आप लोग को अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड में 95% लोग हैं बट इनकम 5% है। राइट साइड में सिर्फ 5% लोग हैं बट इनकम 95% है ना। तो इस तरीके से अभी ना ये जो चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की है ना, ये मैं एक और समझाती हूँ। जैसे ना एग्जांपल देती हूँ, डीमार्ट का मालिक, हम लोग डीमार्ट में जाते हैं। अच्छा, हम लोग डीमार्ट में जाते हैं, ऐसा कभी देखा है कि जो डीमार्ट का मालिक है वो रोज अगरबत्ती करते हुए हमको डीमार्ट में दिखता है, घूमते रहता है? नहीं। उसने क्या किया पता है, अपने नीचे 100 लोगों को काम पे रखा है और वो 100 लोग 8 घंटा उसके लिए काम करते हैं। मतलब डेली का 800 घंटे का काम हो रहा है डीमार्ट के मालिक के लिए। तो आप बताइए पैसा हम कमाएंगे या फिर डीमार्ट का मालिक? ऑब्वियसली डीमार्ट का मालिक, क्योंकि 800 घंटे का काम हो रहा है और हम खाली 8 घंटे और 12 घंटे में खुश है ना। तो इस तरीके से है। और एक एग्जांपल और दूंगी शॉर्ट में ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं एक टीचर का एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कोई टीचर है, अगर वो कहीं पे पढ़ाने जा रही है स्कूल पे, तो वो एम्प्लॉय है, लेफ्ट साइड में आ रही है ना। फिर अभी उन्होंने क्या किया, खुद का ही घर पे एक अलग से ट्यूशन भी खोल दिया, लोगों को खुद ही पढ़ा रही है अकेले बैठ के। वो उनका सेल्फ एम्प्लॉय है। लेकिन उन्होंने एक माइंड लगाया और उन्होंने क्या किया कि अपने नीचे 10 टीचर को रखा और उन लोगों ने एक बड़ा सा कोचिंग क्लास सेंटर ओपन कर दिया और उनके नीचे लोग टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये क्या है पता है, बिजनेस वुमेन। मतलब वो बिजनेस कर रही हैं, अपने नीचे लोगों को लगाया है, इसके लिए ज्यादा पैसा बना रही है ना। तो टीचर जॉब करते हुए ज्यादा पैसा नहीं बना सकती हैं, वो सेल्फ खुद का बोलते हैं ना ट्यूशन पढ़ा के ज्यादा पैसा नहीं बना सकती हैं। लेकिन अगर वो कोचिंग क्लास बड़ा सा ओपन करके अपने नीचे टीचर्स रखती हैं बहुत सारे, तो वो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस कैटेगरी में हैं, 95 या 5। एक बात बोलूं, हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसी में आती हूँ अभी फिलहाल, हम सभी लोग 95 कैटेगरी में हैं, मतलब लेफ्ट साइड में। बट क्या आप लोगों को मार्केट में राइट साइड में आने का कोई मौका है? नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला और मैं गारंटी देती हूँ मार्केट में भी नहीं है ना। तो राइट साइड में आने के लिए आपको इस सेशन को एकदम दिल दिमाग ध्यान से लास्ट तक टिकना पड़ेगा और बोलते ना कि समझना पड़ेगा कि ये है क्या। ओके सर, ओके। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम सभी लोग काम क्यों करते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। यस सर, ओके। हमारी जरूरतें क्या है, तो अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अपने बच्चों को एजुकेशन देना, अच्छे घरों में शादी करना, अच्छा बोलते हैं ना एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, कार होना चाहिए और अच्छी परवरिश होनी चाहिए। यस सर, ओके। इसके लिए आपको क्या लगेगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट है, पैसा या ढेर सारा पैसा। क्योंकि एक बात बोलो आप लोग को, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा आया हुआ है जो जॉब ही नहीं करता। सब लोग कहीं ना कहीं अपने खर्चों के लिए तो जॉब करते ही है ना। तो पैसा आप लोग कमा रहे हो, पैसे का यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला है, फिर इसके लिए ढेर सारा पैसा लगेगा। क्योंकि पैसा तो है हमारे पास, हम जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं,
तो इसको पूरा करने के लिए हमको ढेर सारा पैसा लगेगा, है ना? यस सर। ओके, लेकिन क्या हमारी करंट इनकम हमें इतनी अच्छी जिंदगी जीने में मदद कर रही है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी कमाई बहुत छोटी है और हमारे सपने बहुत बड़े हैं। मतलब कमाई से और सपने से मैच करेंगे ना तो मैच नहीं होगा, है ना? यस सर। ओके, इसलिए शुरू होता है समझौता। यहाँ पे मैंने समझाया था ना 8 पॉइंट में, एक जो पॉइंट था कि हम लोग प्राइस टैग देखे बिना, प्राइस टैग देखे जब तक देख ना ले तब तक हम लोग लेते नहीं है, मतलब हमारा जब तक हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए शुरू होता है समझौता, अच्छे के बजाय सस्ते से काम चलाना। और फिर शुरू होता है सपनों को मार कर जीना। चाहिए तो 2000 की साड़ी, बट 250 में काम चला लूंगी। चाहिए तो 2000 का शर्ट, बट 500 में काम चला लूंगा, है ना? तो ये एक होता है। और एक बात बोलो यार, सच में मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि कपड़े का तो छोड़ो यार, खाने के लिए भी मुंह मारना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है ना कि यार पसंद तो है ये चीज बट उसका प्राइस है ना 1000 रुपए, तो पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, वो थोड़ा कम में 200 250 300 में होगा तो हम लोग ले सकते हैं। ऐसी हमारी लाइफ है ना? तो इस कदर हम लोग समझौता करते हैं। यस, अब ना यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझनी पड़ेगी। दो तरीका है हमारे पास, ये दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। कमाई के हिसाब से सपनों को मार कर जीना चाहिए, या फिर कमाई को बोलते हैं ना सपनों के हिसाब से कमाई को बढ़ाकर जीना चाहिए। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं? क्या बात है यार, वेरी गुड। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं, मतलब मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, आप लोग रिस्पांस दे रहे हो और सच बता रहे हो यार, अपनी कमाई को हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, तो उस जीरो को तो हम रोक नहीं सकते हैं, वो हर 20 साल में वो जीरो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक मौका मिल रहा है कि आप लोग अपनी कमाई को बढ़ा सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। यस सर। ओके, क्या मैं आपके कुछ सपने जान सकती हूँ? तो एक बात बोलूं आप लोग को, नॉर्मली सबके एक ही सपने होते हैं। एक अच्छा सा घर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है मुंबई के हिसाब से कि मतलब अच्छा खासा ले सकते हैं तो 40 लाख तक का आ जाएगा। एक बोलते हैं ना 20 लाख, अगर दो बच्चे स्टडी करने के लिए नॉर्मली पकड़ा है हम लोगों ने, ज्यादा नहीं, तो 20 लाख तो लग ही जाता है। कि शादी अगर करते हैं उन लोगों की सारी चीजें तो 20 लाख उसमें गई, 10 लाख। मतलब एक अब अच्छा घर ले लिया है तो ऑटो में और ट्रेन के धक्के तो खाएंगे नहीं। तो एक कार होनी चाहिए छोटी मोटी जो कम से कम 10 लाख पकड़ा गया है ना? और एक बैंक बैलेंस भी होना चाहिए कि कल को अगर हमको कुछ हो जाए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना? तो टोटल ये जो अमाउंट है ना 1 CR दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब 1 करोड़ के हमारे सपने हैं। और एक बात बोलूं आप लोगों को, ये हमारे सपने नहीं है, ये हमारी जरूरतें हैं। क्या लगता है घर होना सपना है? नहीं, जरूरत है। घर में ही तो रहना है हमको, तो जरूरत ही है ना वो। मतलब अगर हमारे सपने जरूरत पूरी नहीं होती है तो हम पता है क्या करते हैं, उसको सपनों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कम से कम ये 1 CR की हमारी जरूरत है। तो एक बात बोलूं आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग खुद ही हिसाब लगा लो कि जो मेरी सैलरी है, पता नहीं आप लोगों की सैलरी कितनी होगी, इससे मैं कितने सालों में ये पूरा कर पाऊंगा। एक बात बोलूं, आप लोग कितने सालों में पूरा करोगे मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से एंड तक सुनते हो और हमारा साथ देते हो तो 2 से 3 साल में गारंटी ये पूरा कर सकते हो, है ना? तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। यस सर। ओके, सपनों को पूरा करने के लिए काम करना जरूरी है। तो चलो देखते हैं कि पिछले 5 साल में हमने जो काम किया, जो हमारी सेविंग थी, कितनी है सेविंग? कम से कम 50 लाख तो होगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सेविंग 50 लाख है। क्या बात कर रहे हो, जायदा मैम बोल रहे नहीं, 25 लाख है? नहीं है? अरे मैम 10 लाख तो होगा, है ना? तो एक बात बोलूं, मेरा बताने का मतलब ये है कि पिछले 5 साल से अभी तक हमने जो जॉब किया, हमारी सेविंग जीरो है। इनफैक्ट मेरी भी, है ना? तो वही सेम काम अगर आने वाले 5 साल में करोगे तो कितनी सेविंग रहेंगी? सेम वही, जीरो, है ना? कुछ लोग रिप्लाई भी दे रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। यस सर। ओके, अब ना हम लोग थोड़ा सा ये कुछ देखेंगे कि हम इंडियन मेंटालिटी की हालत ऐसी है ना कि बचाने में बड़ा बिलीव करते हैं। मतलब इतना बिलीव करते हैं कि वो मैं बताती हूँ आप लोग को। कुछ लोग अगर महीने का 2000 बचा रहे हैं तो एक साल का 24,000 बचा सकते हैं, साल का 25 साल में 6 लाख बचा सकते हैं। अब एक बात बोलो आप लोग को, 25 साल के पहले 100 रुपए की कीमत कितनी थी?
बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन आज है क्या? नहीं, आज खाली 10 रुपए है। अगर और एक बात बोलो, 10 रुपए छोड़ो, बच्चों को भी 100 रुपए देंगे ना, तो वो पता है क्या बोलता है, अरे बस ये 100 रुपए में क्या होने वाला है, ऐसा हो गया है, मैंने देखा मेरे घर में, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि 25 साल बाद 6 लाख बचा के क्या कर लेंगे हम लोग। और अगर कुछ लोग महीने का 30,000 कमा रहे हैं तो एक साल में 3,60,000 बचा सकते हैं, मतलब 25 साल में 90 लाख। फिर वही हाल कि 25 साल के, अभी तो आधा, मतलब आधा एज तो चला ही गया होगा, है ना। आधा जो बचा कुचा है, तो वो 25 साल में हम लोग 90 लाख बचाए और अपने सपनों को एंजॉय भी नहीं कर पाए। फिर वही वाली हालत है, एक अच्छी खासी गाड़ी ली, गाड़ी में बैठे तो है लेकिन गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हम खुद ही हिल रहे हैं। तो वो लाइफ से अच्छा है कि हम 3 से 5 साल में ऐसा कुछ कर सके कि इसका डबल बचा सके, है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो 3 से 5 साल में ये 90 लाख या फिर इससे अबाव बचाना चाहते हैं। क्या बात है यार, ऑसम। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसी ऑडियंस मिली है ना कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है आज, है ना। सो वेरी गुड, यस सर। ओके, अब ना फिर हमारे सपने कब पूरे होंगे। मतलब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम अब तक तो आपने हमारा लाइफ स्टाइल बताया, सारी चीजें बताई, प्रॉब्लम्स बताई, बट हमारे सपने कब पूरे होंगे। तो एक बात बोलो आप लोग को, जो काम आप करते आए हो, अगर वही सेम काम अगले 5 साल भी करोगे ना, तो वहीं रहोगे जहां पे अभी हो। क्योंकि मैंने पूछा भी तो जीरो बैंक बैलेंस, है ना। लेकिन अगर कुछ अलग पाना चाहते हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब ये क्या अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा और ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके, तो सपने पूरे करने के लिए हम कमाते कितना है, इससे ज्यादा मैटर करता है कि हम बचाते कितना है। ओके, यस। अब ना हमारी लाइफ का दो मेन आदत है। ये जो आदत है ना, ये बचपन से लेके जब से हम लोग पैदा हुए मरते दम तक रहता ही है। और ये क्या है पता है? खरीदारी, मतलब शॉपिंग करना। दूसरा चर्चा, डिस्कस, मतलब जहां पे 4 औरत बैठ जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो लोग चुप रहे। ऐसा कभी हुआ है क्या? है ना, हो ही नहीं सकता। तो डिस्कस करना हमको बहुत अच्छा लगता है, चर्चा करना। और चर्चा भी कौन सी वाली मालूम है? अगर एक साड़ी बोलते हैं ना कि 1,000 की साड़ी अगर मुझे 500 में मिल गई है, तो जब तक मैं 5 लोगों को बताऊंगी नहीं ना, तब तक मतलब मेरे को चैन नहीं आता। ऐसा वाला चर्चा होता है ना। और 5 लोग को तो बताओ तो छोड़ो, वो 5 को पकड़ के ले जाके वो साड़ी वाले की तरह साड़ी भी खरीदवा दूंगी। ऐसा वाला चर्चा, इतना खतरनाक चर्चा करते हैं। क्या हुआ आपको, वो साड़ी की दुकान का जो 1 महीने का स्टॉक था, वो 20 दिन में खत्म करवा दिया आपने बिकवा के। लेकिन उस साड़ी के दुकानदार ने आपको दिया क्या, 1 रुपए नहीं, और देगा भी नहीं, है ना। तो ये हमारी मेन आदत है। तो अगर हम इसी दोनों आदतों को अपनी ताकत बना ले तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, है ना। और वो कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। यस, अब ना ये जो पॉइंट है ना, प्लीज आप लोगों को दिल दिमाग ध्यान में फिर से रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से इसको सुनना है और समझना है कि ये मैं यहाँ पे मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों को, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास सामान पहुंचता कैसे है। उससे पहले मैं एक पॉइंट पढ़ लेती हूँ जो लिखा हुआ है कि हमारी कमाई के 70% पैसा इन बीच वालों में बंटता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 70% पैसा हमारा जाता कहाँ है, वो कैसे जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कंपनी है, बीच में होते हैं नेशनल स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। कस्टमर मतलब हम। कस्टमर का मतलब भी यार कैसा मेंशन किया गया ना, कस्टमर मतलब कष्ट कर और उधरी मर, है ना, दुकानदार का जेब भर। ये होता है कस्टमर का मतलब, राइट। अब देखो क्या है, कोई भी कंपनी, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि एक बिस्लरी का बॉटल है और वो 20 रुपए मतलब 2 रुपए में बना रही है, समझ लो। मैं सब मानते हैं, मानते नहीं है, उससे भी कम में बनाती है, बट मैं बोल रही हूँ कि 2 रुपए में बना रही है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है, ऐसा कभी पानी पीने का मन किया और नहीं नहीं मैं तो सीधा फैक्ट्री में जाऊंगा जहां पे वो बनता है, जहां मैन्युफैक्चर होता है। पता है आप लोग को क्या बोलेगा, कितना ट्रक भेजू, 1-2 पीस नहीं बेचते वो लोग, है ना। तो वो पीसेस जो 2 रुपए में बन के आप तक आते आते ना 20 रुपए हो जाता है उसका। तो ये जो 2-2 रुपए 7 रुपए है ना, ये इन लोगों में बीच में जो है ना, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल स्टॉक, इन लोगों में बढ़ जाता है। लेकिन उसी बीच में ना, यस, उसी बीच में ना एडवर्टाइजर आते हैं। और ये एडवर्टाइजर कौन होता है पता है? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, है ना। ये लोग आते हैं और इन लोगों में सीधा 10 रुपया, मतलब 70% लोग पैसा जो होता है वो एडवर्टाइजर में जाता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो बीच वाले हैं ना बेचारे, जो दुकान डाले हुए हैं, इन लोगों ने लाखों रुपए लगाए, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख लगाए और दुकान डाले, फिर भी ये लोग खाली 2-2 रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं।
लेकिन ये एडवर्टाइजर, इसका ना दुकान है ना कुछ है, खाली टीवी पे आता है, ऐड करता है और लाखों रुपए लेके जाता है ना। तो आपके हाथ में है कि आपको क्या बनना है, आपको एडवर्टाइजर बनना है या फिर कस्टमर बन के ही रहना है। एक बात बोलूं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर बनोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वही अपनी जेब से 10 से 15 लाख रुपए लगाने हैं और 2 रुपए का प्रॉफिट लेना है, और 10 से 15 20 लाख तो है भी नहीं ना हमारे पास कि हम वो बन जाए। तो इससे अच्छा मजे की बात ये है कि हम लोग एडवर्टाइजर बन सकते हैं, है ना। तो एडवर्टाइजर बनना है अमिताभ बच्चन, और ऐसा नहीं है फिर कि अमिताभ बच्चन हमको हायर करेंगे वो लोग, नहीं नहीं, यहाँ पे ये कंपनी आपको अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और बोलते सलमान खान बना रही है, आप लोग यहाँ से वो इनकम ले सकते हो, राइट। अब आगे का क्या है बताए, आज हमारी कंपनी आपको जबरदस्त मौका देती है, अगर दुकान बदली करने से और सामान बदली करने से बैंक बैलेंस बदली हो सकता है तो करना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं करना चाहिए मैडम? यस, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कहीं पे भी नहीं देखा होगा आपने, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिर। ओके, सो बहुत प्राउड फील होता है इस कंपनी का नाम लेते हुए। तो हमारी कंपनी का नाम मैं 2 बार रिपीट करूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि कंपनी का नाम क्या है ना। तो हमारी कंपनी का नाम है MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। यस, हमारी कंपनी का नाम है MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी 13 अगस्त 2013 में। इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और रीजनल ऑफिस मुंबई अंधेरी में भी है। ओके, यस सर। ओके, अब ना इसमें इन्वेस्टमेंट 0 है। कुछ लोगों की सांसें अटक रही होंगी कब से कि मैम बता तो रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना है वो बता दो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 है, 100% ऑनलाइन है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने घर फैमिली को संभालते हुए बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, और खुद की खरीदारी से शुरू होता है। जो सामान हम कहीं ना कहीं से लेते हैं वो यहाँ से खरीदना है, कर सकते हैं। कुछ अलग बोला क्या मैंने? नहीं, बचपन से लेके अभी तक तो वही कर रहे हैं ना हम लोग। यस सर। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, सफल होने के लिए करना क्या है। तो हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए 5 काम करने हैं। पहला मैंने क्लियर कर दिया, खरीदारी। खरीदारी मतलब क्या, जैसे कि आपके घर में जो भी आप यूज करते हो, कोलगेट, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, मैंने बहुत सारी चीजों का नाम ले लिया। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं से तो लेते हो ना, चाहे वो डीमार्ट हो, बिग बाजार हो, कहीं ना कहीं से लेते हो। तो वही सामान आपको यहाँ से परचेस करना है, और आपको ये बिजनेस फ्री में मिलता है फिर, राइट। सेकंड, आप हमारे पार्टनर बनते हो, है ना। अब पार्टनर बनते ही क्या होता है पता है, जैसे ही आप हमारे पार्टनर बन गए उसके बाद हम आपको सिखाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पैसा भी बना सकते हैं। ओके, यस। तो किस तरीके से हम आपको पैसा भी बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या किस तरीके से करना है। खरीदारी करना है। सेकंड क्या है, जैसे ही आप आते हो, आप हमारे पार्टनरशिप में बनते हो, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं। ओके, मदद करते हैं, सिखाते हैं, और फिर साथ में मिलके कमाते हैं। यस सर। ओके, अब ना ये जो पॉइंट है ना, प्लीज इतना देरी से जो मैंने बोला है, तो जो मेन चीज है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे इसीलिए आए हो कि एक्स्ट्रा इनकम मुझे आ सके। कहीं ना कहीं तो आप लोग जॉब करते ही हो, बट ऐसा है कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम आ सके, इसके लिए आप लोग अभी तक सुन रहे हो, है ना। तो यहाँ पे पैसा कैसे आता है वो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना एक बात बोलूं, मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे हफ्ते में इनकम आती है, हफ्ते का कमीशन आता है। मंथली मतलब 1 महीने में 4 बार हम लोग कमा सकते हैं, राइट। अब कैसे आता है मैं बताती हूँ। जैसे कि ये डी की जगह पे ना आप लोग अपना अपना नाम मेंशन कर सकते हो। आप लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि जैसे मेरा नाम नेहा शर्मा, तो ये नेहा शर्मा है। और क्या हुआ पता है, इन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी जरूरत का सामान खरीदा और इनको बहुत अच्छा लगा वो सामान। तो इन्होंने क्या किया ना, अपने खास 2 फ्रेंड को बताया, है ना। एक मतलब बोलते हैं ना कि एक राहुल या फिर एक जो भी है, 2 फ्रेंड को, ए और बी, इन्होंने 2 फ्रेंड को बताया। अब इस दोनों ने क्या बोला पता है, कि जब खरीदारी ही करनी है, मैं कहीं ना कहीं से करता ही हूँ, तो ठीक है नेहा तेल से ले लेते हैं, फ्रेंड है ना भाई, ले सकते हैं, है ना। तो इन दोनों ने क्या किया, अपने अपनी जरूरत का 10-10 हजार का सामान खरीदा। उस वीक कंपनी क्या करती है पता है, दोनों साइड का टर्नओवर मैच करके आपको हफ्ते का कमीशन देती है 1200 रुपए।
एक हफ्ते का 1200। अब कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि इतने देरी से मैम बस खाली 1200 के लिए बता रहे हो, तो थोड़ा वेट कीजिए, सब्र का फल, ये तो डायलॉग है ना। हाँ, तो यहाँ पे ना एक हफ्ते का 1200 हुआ, बट क्या हुआ पता है, जो मेरे दो दोस्त है ना, उनका क्या हुआ मालूम है, मेरे तो खाली दो ही दोस्त थे खास, लेकिन उन दोनों के 10-10 थे जो बहुत खास थे, वो लोग भी करना चाहते हैं, उन लोग की भी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो ए ने भी अपने 10 फ्रेंड को बताया, बी ने भी अपने 10 फ्रेंड को बताया, और नेक्स्ट वीक में क्या हुआ पता है, 1-1 लाख का टर्नओवर हुआ, और उस वीक मुझे हफ्ते का 12,000 आया, मतलब महीने का 48,000। मजा आया? बहुत मजा आता है जब ये इनकम आएगी, है ना। तो महीने का 48,000 यहाँ से आराम से ले सकते हैं। और हमारी कंपनी क्या बोलती है पता है, शनिवार से लेके शुक्रवार तक आप जितनी भी काम करोगे, जितना भी मेहनत करोगे, कंपनी का है कम से कम 500 देगी, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते का 2,10,000 देगी। अब यहाँ पे क्या होगा बताए, कुछ लोगों के माइंड में गया नहीं होगा 2,10,000, 2,10,000 हफ्ते का, अरे इधर तो डॉक्टर इंजीनियर सीए बन जाओ तो महीने का नहीं आता इतना। एक बात बोलूं आपको, इसीलिए इस इंडस्ट्री में डॉक्टर सीए सब काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है कि ये हफ्ते का यहाँ पे दे रहे हैं, हमको महीने में भी नहीं आता है ना। तो हम लोग भी कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो देखते हैं कि 12 महीने में लोग काम करके कम से कम कितना कमाया जा सकता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा भी बता देती हूँ, जैसे देखो, अगर आप अपना यहाँ पे 100% देते हो, पूरा अच्छे तरीके से काम करते हो, तो यहाँ पे आप 1 साल के अंदर 29,07,600 रुपए कमा सकते हो आराम से। और अगर आप कुछ बोलते हैं ना कि कुछ करते हो या फिर उसके साथ साथ डेवलप करना चाहते हो, तो आपने सिर्फ 50% दिया, तभी भी आप साल में 14,52,800 रुपए कमा सकते हो। और अगर आप सिर्फ 25% देते हो, तो भी आप 7,25,900 रुपए कमा सकते हो, है ना। लेकिन अगर ऐसा है कि आप एकदम जॉब कर रहे हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, थोड़ा थोड़ा ही टाइम दे रहे हो, मतलब खाली 10% दे रहे हो, तो भी हमारी कंपनी आपको 2,90,760 रुपए, मतलब 3 लाख रुपए तक देगी, महीने का 25,000। उतना तो हमारी सैलरी भी नहीं है, और यहाँ पे खाली 10% भी देते हैं ना, तो आराम से कमा सकते हैं। यस सर। ओके, अब ये जो पॉइंट है ना, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतना जो भी मैंने बोला, बट मैं काम क्यों कर रही हूँ ना, इसकी वजह से, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है ना कि आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो यहाँ पे। ये जो चीज है फैमिली सिक्योरिटी, ये बाहर भी नहीं मिल रही है, बाहर छोड़ो कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो ये जो बोलते हैं ना, ये जो मिल रहा है यहीं पे मिल रहा है। और ये किस तरीके से है मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मेरा नाम नेहा शर्मा, और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगता है, 3 से 5 साल मैंने जम के मेहनत की, तो क्या लगता है कम से कम 500 लोगों की हेल्प कर पाऊंगी कि नहीं? 100% नहीं, 1000% बोल रही हूँ, कर पाऊंगी, है ना। क्योंकि लोगों की मदद करना तो मिडिल क्लास फैमिली के खून में, ब्लड में। अपने घर में खाना नहीं रहेगा चलेगा, बाजू वाले को देख के आएंगे, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 300 से 500 लोगों की हेल्प की। भगवान ना करे अगर मुझे कुछ होता है, तो आपको क्या लगता है वो 500 लोग भी उसी टाइम पे मर जाएंगे? जी नहीं, वो लोग अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे, अपने बिजनेस के लिए काम करेंगे। ये पूरा बिजनेस है ना, आप लोगों की नॉमिनी को जाएगा, चाहे आपकी नॉमिनी आपकी मॉम हो, डैड हो, भाई हो, बहन हो, वाइफ, बच्चे, कोई भी हो, मतलब उनको बिजनेस का बी भी नहीं आता है, तो भी उनको पैसा आएगा। और पैसा भी कैसा आएगा मैं बताऊं, अगर आप 10 लाख की इनकम छोड़ के जा रहे हो ना, तो वो 10 लाख की इनकम आपकी फैमिली को कंटिन्यू आएगा। और ये फैसिलिटी बाहर कहीं पे भी नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। और यार फैमिली के लिए नहीं तो किसके लिए करेंगे फिर? और जहां तक मुझे पता है सारे लोग फैमिली के लिए ही काम करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में मेंशन करके बताना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में मैं हूँ, और मेरी मॉम है, और 2 भाई हैं, दोनों मेरे से छोटे हैं, मेरे डैड नहीं है। तो इनफैक्ट आप लोग समझ लीजिए कि मेरी फैमिली की बड़ी तो मैं ही हूँ ना। तो मुझे ऐसा फील होता है, मैं अपने ऊपर लेके बताती हूँ, जितने भी लोग बड़े बड़े हैं जो अपनी फैमिली में कमा रहे हैं, उनके घर से ही, मतलब उनकी कमाई से ही घर चल रहा है, तो आप लोग मेरे से रिलेट कर सकते हो कि अगर मैं मतलब ऐसा इंजॉय कर रही हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, फैमिली को लेके चल रही हूँ, और बोलते हैं ना कि रात को जब वो लोग सोते हैं, आप लोग चाहिए तो आज कर सकते हो जाके, अगर रात को आपकी फैमिली सो रही है अच्छे से, 2 बजे या 3 बजे उठ के देखना, वो लोग जब भी सोए रहेंगे ना, तो उनके फेस पे एक स्माइल रहेगी। पता है क्यों?
क्योंकि वो टेंशन फ्री रहेंगे इस चीज के लिए कि लाइफ में मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरा बेटा या फिर मेरे हस्बैंड या फिर मेरी लड़की जैसे कि मैं है, ये लोग हैंडल करेंगे। लेकिन अगर कल को मैं मेरा देती हूँ यार कि नेहा शर्मा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपको क्या लगता है फिर जो मेरे दोनों भाई और मेरी मॉम है वो लोग अच्छे से रह पाएंगे? वो स्माइल उनके फेस पे रहेगी? नहीं रही यार, डर लगता है वो बोल के भी और वो सोच के भी। और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। बट मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में काम करने का मकसद यही है कि कल को नेहा शर्मा मर भी गई ना तो मेरी फैमिली इंजॉय कर सके। तो प्लीज आप लोग भी कीजिए हमारे साथ। यस सर। ओके। तो अभी क्या है बताए इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो वो मैं बताती हूँ सबसे अच्छा क्या लगा, जो कि नॉमिनी फैसिलिटी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। सेकंड चीज, आपको यहाँ पे मदद किया जाएगा। मदद बोलते हैं ना कि हेल्प की जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा, जो कि जॉब पे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जॉब पे मैनेजर कभी ये नहीं चाहेगा कि तुम मैनेजर बनो, क्योंकि तुमको मैनेजर बनाएगा तो वो निकल लेगा ना, फिर उसकी पोस्ट चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी कि हर कोई चाहता है कि आप उसकी पोस्ट लो, आप उसकी जगह पे बनो, आप उसकी जगह पे जाओ, है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ओके। अभी ना क्या करना है पता है, अभी आपको एक डिसीजन लेना है, हाँ या ना। तो एक बात बोलूं आप लोगों को, हम हमेशा जिंदगी में ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे हमें फायदा हो, ना कि नुकसान। तो एक चीज और बताऊं, फायदा साइड में रखो थोड़ा, अपना नुकसान क्या है यहाँ पे? क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं से हम लोग खरीदारी तो करते ही है ना। या फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो क्या लगता है, हम लोग ब्रश नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, चाय नहीं पियेंगे, झाड़ू पोछा नहीं करेंगे? अच्छा, ऐसा कोई है क्या जो ये सारी चीजें नहीं करेगा आज से बंद? ऐसा कोई नहीं है यार, ये करना ही है, करना पड़ता है ना। तो वो सारी चीजें जो आप कहीं और से लेते हो, जिंदगी में एक बार यहाँ से परचेस करना है। ओके, मैंने ये वर्ड यूज किया, हाँ, जिंदगी में एक बार। देखो कोई भी चीज अच्छी लगती है तो वो तो आप बार बार लोगे ही, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। तो वन टाइम लेना है। यस सर। ओके। तो अगर नुकसान कुछ भी नहीं है तो बचा क्या? ऑब्वियसली फायदा। आपका फायदा कितना करना है ये आपके हाथ पे है। आपको 1,000 का फायदा करना है या 10,000 का करना है या फिर 1 लाख का करना है या 1 करोड़ का। और एक बात बोलूं, ये जो अमाउंट बोला है ना मैंने, ये यहीं से मिलेगा। तो क्यों ना फिर 1 करोड़ का करें, है ना। तो मिलके करेंगे। यस सर। चलो फिर हम फायदे के लिए शुरुआत करते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों ने मुझे बहुत पेशेंस से सुना, और मतलब इतनी अच्छी ऑडियंस मैंने फर्स्ट टाइम देखा। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग रिप्लाई दे रहे थे ना, बहुत मजा आ रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि मेरे जैसा भी कोई है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है ना। तो जाते जाते मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ इस बिजनेस के बारे में। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा बिजनेस है। आपको स्टार्ट करने के लिए खरीदारी करनी पड़ेगी। जैसे ही आप खरीदते हो आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हो, और उसके बाद हम सिखाएंगे आपको, हम आपके साथ मिल के काम करेंगे यहाँ पे, है ना। अब ना कुछ लोगों के मन में डाउट होगा अमाउंट को लेके, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। एक बात बोलूं, आप लोग को लाखों रुपए कमाने के लिए ना बाहर करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और हजारों कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ते हैं, और हजारों का बिजनेस टिकता नहीं है। तो सोचो फिर, अगर ये 1 करोड़ दे रहा है, जैसे बैंक में अभी आप लोगों ने देखा कि फायदा करना आपके हाथ में है, तो कितना लगाना पड़ेगा। बट आप लोग टेंशन मत लो, उतना लगाना नहीं है। बट मैं बता रही हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोग ना, कुछ लोग 30,000 से स्टार्ट करते हैं। जो 30,000 से स्टार्ट करता है ना, वो महीने का 50,000 से लेके 5 लाख तक की इनकम मेंटेन करता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। जो इस बिजनेस को 30,000 से स्टार्ट करता है, वो महीने का 50,000 से लेके 5 लाख तक मेंटेन करता है। और कुछ लोग है ना, कुछ लोग 15,000 से स्टार्ट करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस को जो लोग 15,000 से स्टार्ट करते हैं ना, ये लोग बोलते हैं ना 50,000 से लेके 1 लाख तक की इनकम मेंटेन करते हैं। और अभी मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, अभी हमारा विंटर सीजन चल रहा है, जो भी न्यू ईयर है, तो इसमें हमारा एक ऑफर लगा है कि अभी 1 घंटे के अंदर अगर कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसी को ये बिजनेस 5,000 में मिल सकता है। ध्यान से, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, मैंने 3 ऑप्शन दिया है।
इस बिजनेस को 30,000 से भी लोग स्टार्ट करते हैं, 15,000 से भी। बट अभी एक हमारा ऑफर चालू है कि अगर आप लोग, अभी 5 बजने वाला है, 5 से 6, मतलब 6 बजे के अंदर ही इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको 5,000 में मिलेगा। अब क्या चाहिए? यस, एक चीज और बता देती हूँ, नहीं तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग टॉप 5 के लिए है ये, मतलब अगर 5 लोगों का 5,000 आ गया तो उसके बाद बंद। तो हम लोगों ने खाली 5 लोगों के लिए रखा है, 5 लोगों का आ गया तो उसके बाद 10,000 हो जाएगा, 15,000, मतलब इस तरीके से। तो ये ऑफर आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और एक चीज और जाते जाते बोलना चाहती हूँ कि इस बिजनेस को बिंदास स्टार्ट करो, आपका 1 रुपए का इधर उधर नहीं होने वाला है। मैं गारंटी देती हूँ, हम लोग मिल के 6 महीना काम करेंगे, 6 महीने के बाद भी अगर आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग जितना अमाउंट दिए हो ना, वो मैं मेरी जेब से देने के लिए रेडी हूँ। अभी तक कोई लेने नहीं आया, क्यों पता है? क्योंकि इनकम आ जाती है ना। तो मिलके बिंदास स्टार्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना। और थैंक यू जायदा मैम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू नेहा मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से सबको समझाया है कि यहाँ पर करना क्या है और कैसे करना। आई होप सबको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, हम क्या है ना, हम इंडियन है, हम सुनने से ज्यादा ना देखने पे बिलीव करते हैं। तो अभी ना मैं यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगी जो लाइव आपको बताएंगे, जो यहाँ से ना अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और एक अच्छी खासी पोस्ट पर है। तो सबसे पहले मैं जिनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, तो वो ऑलरेडी टीचर थे, टीचर के साथ साथ वो मतलब यहाँ पर भी काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी खासी रैंक पर है और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो यस मैं यस क्यों ना हम यस 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 जायदा मैम, सॉरी, हाँ एक्चुअली मुझे कुछ और बोलना था, यस तो मैम। सॉरी मैम, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो अभी जिसको इनवाइट करेंगे ना, तो उनके लिए पहले तो एक बार दिल से क्लैपिंग होना चाहिए। मैं जिसको बुलाने के लिए आई हूँ स्पेशली यहाँ पे, तो अभी मैं जिसको बुलाने वाली हूँ, पहले उनके बारे में आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्ट करना। बोलते हैं ना कि लाखों रुपए, यहाँ पे हम लोग हजारों तक सोचने के लिए भी यार वो लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि 20 से 50,000 के आगे हमारा ये सोच जाता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे लाइव मैंने देखा है कि जो लाइव लाखों रुपए कमा रहे हैं ऑलरेडी, और बोलते हैं कि होंडा सिटी कार ओनर हम सबके रोल मॉडल हैं वो, हम लोग उनको इतना मानते हैं ना कि बनना है तो भाई सर के जैसा बनना है। तो हम सभी के रोल मॉडल मिस्टर सैयद खान सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहूंगी सर प्लीज, आप लोग बोलते ना, आप डिजिटल मंच पे आइए और आप शेयर कीजिए अपनी जर्नी। यस सर। थैंक यू वेरी मच नेहा मैडम। सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हैप्पी संडे। आई होप कि इसके बाद का आपका संडे फंडे रहे, क्योंकि फंडे का मतलब पैसा चाहिए। तो बहुत अच्छा मैडम, आपने बहुत अच्छा प्लान दिया, मैं भी आपका प्लान सुन रहा था। एंड गुड, मतलब याद कर रहा था कि पहले की नेहा जब स्टार्ट की थी तो एकदम डरी हुई रहती थी, और अब की नेहा में जो कॉन्फिडेंस आया है जबरदस्त, मतलब बोल सकते हैं कि पावर बैंक बोल सकते हैं। सो गुड मैडम, अच्छा लगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं है ना कि हाँ सर कुछ कर रहे क्या? ओके, अच्छा, अरे यार लोगों को मत डराओ यार। ये सर ने शेयर किया है, मैं पहले बता दूं, ये मेरा मंथली बोनस है। लास्ट मंथ मेरा बोनस आया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 62,882, ये मेरा लास्ट मंथ का बोनस है। और इसके पहले जो मंथ था 123, उस मंथ का बोनस है, ये देखिए 44,451 है, ये आप देख सकते हैं। और इसके पहले जो मंथ था 122, ये देखिए 44,913, ये महीने का बोनस, जैसा नेहा मैम ने बताया था हर महीना बोनस मिलता है। तो ये आपके सामने लाइव दिखा दिया गया है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि सच में नेहा मैडम ने बोला कि हमको यकीन नहीं होता है। सो थैंक यू वेरी मच विक्रम सर, आपने स्क्रीन शेयर किया ताकि लोगों को बिलीव हो, क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे भी यकीन नहीं होता, बट कुछ प्रूफ देखने के बाद ही यकीन होता है। सो माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम सैयद खान है, मैं मुंबई में रहता हूँ। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में एज असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर था। पहली बार जब ये बिजनेस देखा, इस कॉन्सेप्ट को देखा तो यकीन नहीं हुआ।
और यकीन नहीं होने का एक सिंपल सा रीजन कि बचपन से हमको बोला गया बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, दहेज वहेज लेके वसूल कर देंगे। और इतिहास गवाह है कोई भी नौकरी करने वाला आइटम सक्सेस नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछ लो हालत क्या होती है। पगार आने के पहले हिसाब लग जाता है, पगार होती है 2 दिन के बाद फिर हालत खराब, फिर उधारी की जिंदगी पगार तक। तो वही एडजस्ट वाली लाइफ में जी रहा था। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि कुछ तो मौका मिले यार, कि यहाँ से कुछ गरीबी से निकलना चाहता था, तो कुछ मौका नहीं मिल रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती कर करके इस बिजनेस के बारे में बताया। अभी कई लोग यहाँ पे खुद से आए होंगे, कई लोग जबरदस्ती आए होंगे, है ना। बोले चल जल्दी खत्म कर यार, थोड़ा सो लूं मैं, 1 घंटा संडे का दिन है ना। जब से बिठा के रखी है, खत्म ही नहीं कर रही है, खत्म ही नहीं कर रही है। और कुछ लोग तो अभी भी लेट के देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी कब बदली। यार सो के हुए जिंदगी नहीं बदलेगी, है ना। एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको देखा था जब मैं जॉब कर रहा था, और जॉब करते करते मैंने बोला चलो और करते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेहा मैडम ने मस्त बात बोली, क्या सपने बहुत है, लाइफ में करना बहुत कुछ आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और ये बिजनेस करने के बाद आपके 2 ही ऑप्शन है, या तो हाँ या तो ना। मैं बोलता हूँ पहले हाँ बोलते हैं अपन। हाँ बोलने से नुकसान क्या है, और ना बोलते हैं तो कितने का फायदा कर रहे हैं अपन, ये सोचना बहुत जरूरी है। कई लोग डिसीजन नहीं लेते, सोचने में लगाते, नहीं करूंगी तो क्या होगा, नहीं करूंगी तो क्या होगा। अरे यार मैं बोलता हूँ नहीं करके भी अपन कौन सा राजा का जिंदगी जी रहे हैं, आप वो सोचिए। मैं यहाँ पे आया था, मेरा 2 वजह था बिजनेस को करने का। सबसे पहला रीजन मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं करना चाहता था कि मैंने पिताजी को मरते दम तक देखा नौकरी करते हुए, और ये माइंड में सेट था कि यार नौकरी करना नहीं है, क्योंकि घर के अलावा कुछ नहीं रहा। ये डिसाइड था कि नौकरी करना नहीं है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं नौकरी कर रहा था। क्योंकि मैं घर का बड़ा था, मेरी बहन थी, मेरे छोटे भाई थे, मेरी मम्मी से जिम्मेदारी थी, तो मैं डायरेक्टली जॉब नहीं छोड़ सकता था। तो कुछ तो मिले जो मैं करूँ, क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े थे। अभी कई के सपने होते हैं, और औरत लोग को तो सपने दफनाने पड़ते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ यार 95% लोग लेडीज है, सच में, है ना। मतलब मानना पड़ेगा आप लोगों को, हेड्स ऑफ है। क्योंकि घर का काम करना, आदमी को संभालना, बच्चे को संभालना, उसके बावजूद जूम पे इतनी देर बैठना, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आपकी चाहत दिखाती है ये कि आपको कुछ करना है लाइफ में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, औरतों का कोई वजूद नहीं होता। वो पहले माँ बाप के ऊपर डिपेंड होती है कि पप्पा कुछ करेंगे, फिर कुछ नहीं होता, फिर सोचती है मेरा जो हस्बैंड है, अगर वो अच्छा मिलेगा तो वो करेगा। और बदनसीबी से सलमान के सपने देखते देखते जॉनी लीवर मिल जाता है। बहुत कम लोगों को जो चाहिए वो मिल जाता है ना। तो पूरे सपने जो होते हैं ना वो चकनाचूर हो जाते हैं। और कहीं उम्मीद होती है कि जिनके बच्चे होते हैं, बोलते काश मेरा बेटा बड़ा होके कुछ करेगा, लेकिन उस बेटे को भी कोई ऐश्वर्या मिल जाती है, तो बेटा भी बोलता है अभी जयराम जी की अपन भी निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, औरतों के पास है ना बहुत कम चांस होता है। और आप सभी लेडीज लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इस बिजनेस को कीजिए, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। क्योंकि आप लोग के मन में डर होगा, सब कुछ तो सही है, लेकिन हम आपके साथ बात नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे। आप अपना परिवार खानदान छोड़ के एक अनजान आदमी के घर में आके आप घर बसा सकती हो, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकती हो। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अपने अंदर के डर को निकाल दो। तो मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। और नौकरी करते 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 पहले मैंने इसको सीखा, सीखते सीखते जब मुझे थोड़ा पैसा आया तो मैंने एक्टिवा लिया, फिर मैंने जॉब को छोड़ा। अब मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कार में हूँ, होंडा सिटी कार में बैठा हूँ। वहां पे सामने हॉल है, थाना में हूँ मैं अभी, वहां पे मीटिंग चालू है, जीटीएस चालू है, तो वहां पे प्लान प्रेजेंटेशन चालू है। तो मैं बोला वो मेरा स्टेज पे जाने से पहले मैं यहाँ का निपटा के फिर वहां पे चले जाऊँ, तो इसलिए मैं कार के अंदर आ गया, है ना। तो ये मैं सोच रहा मेरा घर है लेकिन अभी मैं कहीं और हूँ, इसलिए मैं कार में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं ये जॉब के साथ में इसको स्टार्ट किया था। दूसरा रीजन था फैमिली सिक्योरिटी, जैसा नेहा मैम ने लास्ट में बताया। और एक्चुअल में आप सोचो, नेहा मैडम की भी जो सोच वो एकदम सही है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, बुरा वक्त बोल के नहीं आता। आपके घर से कमाने वाले को कुछ हो गया, बाद में भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये आपके पास मौका है, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको करते करते करिए। सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको आपकी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो काम धंधा कर रहे हो उसको करते रहिए। घर में आप हाउस वाइफ हो, घर वालों को संभालते संभालते करिए। कोई भी चीज बंद करने की जरूरत नहीं है, और नुकसान किसी चीज का नहीं। आप जो पैसा देते हो आपको सामान मिलेगा। मैंने ये सोचा यार, जो इंसान फुकट का धंधा नहीं कर सकता वो दुनिया का कोई धंधा नहीं कर सकता। आज 15 20 25 हजार के मोबाइल अपने पास में किस काम के, वीडियो कॉलिंग करो, यहाँ वहां बात करने के लिए। मैं बोलता हूँ अगर 5 हजार में जिंदगी बदल सकती है, 15 हजार में जिंदगी बदल सकती है, 30 हजार में जिंदगी बदल सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बदल के देखना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ यार, नहीं करके भी हम कौन सा राजा की जिंदगी जी रहे हैं, तो करके देखने में क्या है, करके देखने में क्या है।
तुम कितना भी उपवास रख लो, भगवान से मांग लो, हर मंगलवार हर शनिवार कितने भी रोजा रख लो, मांग लो ऊपर वाले से, जाओ चर्च में पादरी को बोलो मेरे लिए कुछ ना कुछ करा दे, नहीं होगा। क्योंकि अगर मांगने से मिलता तो मेरी मम्मी मुझे रोज सुबह बोलती 6:30 बजे टिफिन लेके जा मस्जिद में और शाम को गोनी भर के पैसा लेके आना। आपकी मम्मी आपको बोलती ये ले सुबह थैली भर के जा मंदिर में और शाम को पैसा लेके आना। और कईयों की मम्मी बोलती कि जा चर्च में और रात को पैसा लेके आना। क्योंकि मांगने से मिलता तो हमारे इमाम साहब करोड़पति होते, बेचारा पंडित अरबपति होता, पादरी करोड़पति होते। अगर मांगने से मिलता तो मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उस जगह पे भी काम करना पड़ेगा जहां से पॉसिबल है, जहां से पॉसिबल है। और ये आपको मौका मिला है। कहते हैं कि जिंदगी में मौके 3 बार मिलते हैं, अब ये पहला है या आखिरी मुझे नहीं पता। और आपने बचपन से सुना होगा, और कई सारी आंटीज भी है ना, मतलब आंटीज मतलब जिनकी उम्र हो गई उनको बोल रहा हूँ, नहीं तो जवान लोग बोलेंगे आंटी तेरा बाप हमको आंटी बोल रहा है, इतना मेकअप करके बैठी फिर भी आंटी दिख रही हूँ मैं, तो आपको नहीं जो एक्चुअल में है मैं उनको बोल रहा हूँ, है ना। भाभी भाभी जी, है ना, थोड़ा और अच्छा लगेगा आंटी से, तो है ना। यही बोलना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है, देखिए आपको एक चीज बता दूं, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ वहाँ की बातें करते ही है, और खास करके लेडीज लोग के अंदर ऊपर वाला ने फुल टॉक टाइम का रिचार्ज डाल के ही भेजता है, तो उनका टॉक टाइम खत्म नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा है कि क्यों ना ऐसी कुछ बातें किया जाए जहाँ से आपको भी 2 पैसा है और जिससे आप बात करें उनको भी 2 पैसा है कि नहीं फायदा। यहाँ वहाँ की बातें, अनुपमा का क्या होगा, बिग बॉस में कौन जीतेगा, इमली का क्या होगा, ये सोच के बात करके कोई मतलब नहीं है। अपनी अगली दिवाली कहाँ पे होगी, किस घर में होगी, कैसे होगी, उस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और बचपन से लेके आज तक आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि मेहनत करने वाला आदमी कामयाब होता है। सुना है कि नहीं सुना? मुंडी हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हो या ऐसे ऐसे कर सकते हो, सुना है ना आपने? कि बचपन से सुना है कि मेहनत करने वाला आदमी कामयाब होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने भी सुना है कि बचपन से कि मेहनत करने वाला आदमी कामयाब होता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सच में मेहनत करने वाला आदमी अगर कामयाब होता तो जो हाथ गाड़ी खींच रहा है 20-25 साल से वो करोड़पति होता। जो रोड पे काम करते खुदाई का, जो बिल्डिंग में काम करते कंस्ट्रक्शन का, वो अरबपति होते। प्लीज इस चीज को समझिए कि कहीं पे भी मेहनत करने वाला आदमी कामयाब नहीं होता है, सही जगह पे मेहनत करने वाला आदमी कामयाब होता है। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। अपने पिताजी ने कम मेहनत नहीं किया, अपने दादाजी लोगों ने कम मेहनत नहीं किया। आज घर में 4-4 लोग काम कर रहे हैं फिर भी पैसा कम बढ़ रहा है, क्योंकि आप महंगाई को रोक नहीं सकते, आपके अंदर वो ताकत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अभी विक्रम सर ने आपको लाइव मेरा वो बोनस दिखा दिया ताकि आपको विश्वास हो, आपको विश्वास हो। आप कब निकलोगे? मजा करते करते फिर से नया साल आ गया, और हर साल एक ही डालो, अगले साल देख तेरा भाई क्या करे, अगले साल देख तेरी सहेली क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करे, कुछ नहीं करेंगे यार। महंगाई को अपन नहीं रोक सकते। आपने एक भरोसा किया था, बताता हूँ कब, और एक भरोसा करना पड़ेगा आज आपको। आज नेहा मैडम ने इतना अच्छा प्लान दिया, मैं चाहूंगा नेहा मैडम के लिए एक बार हल्की सी क्लैपिंग हो जाए। मैडम ने बहुत अच्छा प्लान दिया, वेरी गुड मैडम। आज आपको नेहा मैडम पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के बातों पे आपने बोला था वोट दे दीजिए, काला धन लाएंगे, 15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। भरोसा किया या नहीं किया? कुछ नहीं मिला यार, कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे आप पैसे दोगे आपको सामान मिलेगा। और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से बात बोला कि अगर आप 6 महीना करते हो, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको पैसे रिटर्न। तो ये श्योरिटी आपको कौन देगा? मोदी ने भी नहीं दिया था ना श्योरिटी, याद है कि नहीं याद है डायलॉग? और आपको और एक अच्छी बात बता देता हूं मैं, कई सारे लोगों को लगता है कि बोले सर यकीन नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंकुश राजभर, है ना, मेरे को आपका नाम दिख रहा है यहाँ पे सर, है ना, मतलब आप बोल नहीं पाओगे लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपके नाम से। अंकुश राजभर है, अनुज गुप्ता है ना, और यहाँ पे साधना तिवारी मैडम दिख रही है, और बहुत है, रूपाली मैडम भी है। आप लोगों ने भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा। सर आप किसकी पूजा करते हो और क्यों करते हो? हमने देखा नहीं है, लेकिन एक आस्था है या कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, हाँ या ना? थैंक यू। और यहाँ पे मैंने देखा, है ना, और भी कुछ लोग हैं, जैसे हमारी रेशमा मैम है, रेशमा मैम यहाँ पे दिख रही है, और दूसरी जायदा मैम है, ये भी दिख रही है।
हमने खुदा को नहीं देखा, आपने खुदा को देखा है? नहीं देखा है ना? लेकिन फिर भी हम नमाज पढ़ते, दुआ करते, इबादत करते। क्यों करते? कि यार ये भरोसा है, विश्वास है कि कोई तो इस दुनिया को चला रहा है। राइट और रॉन्ग है? मुझे आपसे यही चीज कहना है कि यार आपको, आपने जिसको नहीं देखा, ना उस खुदा को देखा, ना उस भगवान को देखा, तब भी आपको इतना भरोसा है कि कोई तो जो है, जो दुनिया को चला रहा है, आपके सामने एक 5 फुट 10 इंच का आइटम बात कर रहा है, जिसका प्रूफ आपको विक्रम सर ने दिखाया है। मेरा सिर्फ महीने का बोनस आपको दिखाया है कि पैसा आता है। तो आप सोचिए आपको कितना भरोसा करना चाहिए। मान लो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है बॉस। उसी तरीके से ये मौका आपके पास है, इसको मत छोड़िए, मत छोड़िए। महंगाई को रोक नहीं सकते। आज कई लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शॉपिंग करने जाते हैं, पसंद आता है 1500 रुपए का टॉप, खरीद के आती है 150 वाला। क्या करे महंगाई, हाय हाय रे महंगाई। पसंद आता है 500 रुपए का शर्ट, लेके आते हैं 100 वाला टी शर्ट। हाय रे महंगाई। ये महंगाई रुक नहीं सकती भाई, महंगाई रुक नहीं सकती। इसका सिंपल सा कारण है, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने पड़ेंगे। क्योंकि आने वाले 4-5 साल के बाद एक ही टाइम आएगा, या तो बदलो या तो निकलो। गया जमाना अब नौकरी का, धंधे का। क्योंकि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, याद करो। चैनल घुमाना पड़ता था, आवाज आती थी कर कटक कटक कटक। और वो जर्मन के एंटीना पे कौवा बैठता तो साला मूंगी मूंगी आती थी। याद करो। इतना बड़ा डब्बा होता था कि खराब हो गया तो 4-5 जन लगते थे उसको उठा के लेके जाने के लिए, बनाने के लिए। आज आप देखो एलसीडी एलईडी, जमाना बदला कि नहीं बदला? पहले डाक से कुरियर आता था और पढ़ के जवाब देना पड़ता था। और जवाब देने के बाद जब चिट्ठी रिटर्न आती तब पता चलता था कि सामने वाला मामा जिंदा है। आज क्या है, घर बैठे बैठे कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग। भाजी में क्या डाला है वो बता रहे हैं, क्या करना है वो बता रहे हैं, कैसे करना है वो बता रहे हैं। तो आप सोचिए जमाना कितना बदल गया यार, जमाना कितना बदल गया। आज भी अपन वही 1940 की नौकरी के बारे में सोच रहे। इतिहास गवाह है, कोई भी नौकरी करने वाला आइटम सक्सेस नहीं हुआ है। तो अपन किधर से होंगे यार, अपन किधर से होंगे? तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप जिस किसी के भी साथ आए हो, जिसने आपको ये कनेक्ट किया है, जिसने आपको लिंक भेजा है, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। हम सारे लोग आपके साथ में हैं। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, गोरे हो या काले हो, लंगड़े हो या लूले हो, बात करने आता है या नहीं आता है, आप किसी भी जात धर्म के हो, कोई टेंशन नहीं है। पैसे कमाने की चाहत है तो आ जाओ हमारी दुनिया में, हम सारे लोग आपको मिलकर सपोर्ट करेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच विक्रम सर, नेहा मैडम, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया। तो मैं चाहती हूँ एक बार फिर से सैयद सर के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से मतलब लोगों को बताया कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। तो अभी ना मैं यहाँ पर कुछ लोगों को और बुलाना चाहूंगी जो कि हाउसवाइफ है, टीचर है, स्टूडेंट है। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उनसे भी हमें कुछ सीखने मिले। तो अभी मैं जिनको बुलाना चाहूंगी वो एक टीचर है, टीचर के साथ भी वो एक ना बिजनेस कोच है, और उनकी वजह से ना काफी लोगों की जिंदगी में चेंजेस आए, जिसका एक लाइव एग्जांपल मैं भी हूँ। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, एक ऐसी पर्सनैलिटी को। तो यस, मिसेस मनीषा शर्मा मैम, आपका डिजिटल मंच पर स्वागत है। यस, थैंक यू सो मच जाहिदा मैडम। तो जैसे कि अभी मेरा इंट्रोडक्शन मैम ने दिया, उससे पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि जो हमारे रोल मॉडल सैयद सर थे उनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। तो जब अगर हमने उनको सुना है तो हम जैसे लोगों को सुनने का कुछ मतलब ही नहीं होता है। और आपने तो लाइव देखा है उनका, वो सिर्फ बोनस दिखाया है सर ने, इनकम भी नहीं दिखाया, वो बोनस दिखाया है सर ने अपना महीने का। तो दोस्तों, सर ने सर की बातों से मुझे एक चीज समझ में आई कि महंगाई को हम नहीं रोक सकते, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और हम क्या करते हैं, घर बैठे ये सरकार को, उस सरकार को सिर्फ कोसते रहते हैं कि अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। हमने वोट तो दिया था, पर कभी भी अच्छे दिन आते नहीं है। अच्छे दिन को लाना पड़ता है, और लाएगा कौन, वो आपको खुद लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम मनीषा शर्मा है, रहने के लिए मुंबई में हूँ। बाय प्रोफेशनली मैं एक टीचर थी, और 15 साल मैंने टीचिंग के फील्ड में दिया था। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल कोपरखैरणे में मैं काम करती थी। ऑलरेडी
ऑलरेडी मेरी 65 टू बोलते हैं 70,000 मेरी इनकम थी, 65 से 70,000 महीने का इनकम लेती थी मैं एज अ सीनियर सेकेंडरी, वहां पर मैं पढ़ाती थी टीचर। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बिजनेस की क्यों जरूरत पड़ी? तो अगर आपने जितने लोगों ने, अगर आपने अच्छे से नेहा मैडम को सुना होगा, पूरी स्लाइड को अच्छे से देखा होगा, तो उसमें एक स्लाइड थी नॉमिनी फैसिलिटी की, राइट। 15 साल जॉब करने के बाद जब मुझे वहां पर देखा, मैंने कोरोना का टाइम आया था, मैंने देखा कि अच्छे खासे लोगों की नौकरी जा रही थी, जो इतने सालों से वहां पर पढ़ा रहे थे उनकी नौकरी जा रही थी। तो आपका और मेरा पत्ता कब कट जाएगा ये शायद हमको पता नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी का सगा नहीं होता। तो अभी तो सिर्फ कोरोना हमारे लिए एक एग्जाम्पल था, वो बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल आया था आपको सच्चाई दिखाने के लिए कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आपके पास ऐसा सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपके पास दूसरा इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो मैंने जब इस बिजनेस को देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर मेरा नुकसान क्या हो रहा है। फायदा तो बाद में छोड़ो, नुकसान क्या हो रहा है मेरा? नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है। जो पैसे दे रही हूँ उसके बदले में जो शॉपिंग में हर महीने बाहर से करती हूँ, वही शॉपिंग मुझे लाइफ में एक बार करनी है। तो मेरा क्या जा रहा है? आपने एक सेंटेंस तो सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कितने लोग एग्री करते हैं उससे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, बहुत लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं ना। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, राइट। तो वो करने के लिए कितने लोग तैयार है? और जितने लोग तैयार है ना, उतने लोग ही इस मीटिंग में टिके हुए हैं, क्योंकि बाकी लोग अपनी लाइफ में खुश थे और वो निकल चुके। तो ऐसे लोगों का ना ऊपर से ईश्वर भी आ जाए तो उनका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तो मुझे तो एक ही चीज लगता है कि अपनी मंजिल को पाने के लिए ना पहला कदम उठाना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि 15 साल नौकरी करने के बाद एज अ लेडीज 65,000, मेरे पास प्रूफ है, मैं भी दिखा सकती हूँ, 65,000 इनकम आती थी। फिर भी मेरे लिए वो कम नहीं था मेरी फैमिली को चलाने के लिए। लेकिन मुझे से लगता था कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे जो 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, उनका क्या होगा? तो मेरे बच्चों को बड़ा करने के लिए ना कोई सरकार आने वाली है, ना मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए कोई आने वाला है। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि जिंदगी के साथ भी हमको वो काम करना चाहिए, और मेरे नहीं रहने के बाद मेरे घर का, फैमिली का खर्चा अपने आप उठे, ऐसा कुछ काम मुझे करना चाहिए। तो ऐसा काम मुझे, बोलते हैं ना, सिर्फ इजी बिजनेस से मिला है। तो मैं चाहूंगी एक बार इस कंपनी के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और जिसने मुझे इस बिजनेस को दिखाया है, अब ये बिजनेस किसने दिखाया है? ऐसे ही जब बोलते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो मेरे जो मेंटोर हैं विक्रम वाल्मीकि सर। अब ये सर कौन है? सर प्रोफेशनली एक MBBS डॉक्टर है। अभी आपने सैयद खान सर को सुना, मुझे सुन रहे हैं एज अ प्रोफेशनली टीचर। और मेरे जो सीनियर है वो विक्रम वाल्मीकि सर, वो MBBS डॉक्टर। सोचिए, डॉक्टर की महीनों की इनकम BMC हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑफिसर सर काम करते थे, 2 लाख रुपए इनकम थी। अब 2 लाख रुपए इनकम होने के बावजूद भी मंथली उसको यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। अगर उस इंसान को जरूरत है तो आपको और मुझे कितनी जरूरत है? बस मैं अपनी स्पीच को यहीं पर खत्म करूंगी, क्योंकि जिंदगी आपकी है, मौका आपके पास आया है चलकर, बदलना है आपकी जिंदगी, ये आपके हाथ में है। हमारा काम था आपको रास्ता दिखाना। उस रास्ते पर अगर आप आते हैं तो हाथ पकड़कर आपके साथ में हम चलेंगे। और सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं ना यहाँ का, क्योंकि इतना भारी सपोर्ट सिस्टम है, बाहर जॉब पे जाओगे किस तरीके से आपको पीछे करना है वो लोग आपको करेंगे, और हमारा क्या है, किस तरीके से आपको ऊपर ले जाना है, वो पूरी गारंटी यहाँ पर हमारी है। बस मिलकर काम करेंगे दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखना है बस। थैंक यू सो मच मैम, हैंड ओवर टू यू। यस मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ कि आप एक टीचर होते हुए, आपकी अच्छी खासी इनकम होने के बाद भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो और यहाँ से इनकम मतलब अर्न कर रहे हो। तो मतलब आपको अगर जरूरत है तो डेफिनेटली हमें तो जरूरत है ही करने की। तो थैंक यू सो मच मैम। अब मैं ना यहाँ पर एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूंगी, एक ऐसी लेडी को बुलाना चाहूंगी जो कि ना ऑलरेडी MBA कर चुके हैं मैम। और वो अपने घर परिवार को देखते हुए, उनको ना मतलब कमाना भी था, बट क्या होता है ना, घर परिवार के आगे वो बाहर निकल के काम करना जो भी है, तो वो उन्होंने ना मतलब ऐसा कुछ करना चाहा कि उनको घर बैठे कुछ मिले। तो मैम को ये अपॉर्चुनिटी मिली। अब मैम की मतलब कहानी मैम की जुबानी सुनते हैं। यस मैम, सोनिया मैम, आपका डिजिटल मंच पर स्वागत है। थैंक यू जाहिदा मैम, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सोनिया शर्मा है, बाय प्रोफेशन में MBA हूँ। पहले मैं कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती थी। हम सबको पता है प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है ना, जाने का वक्त होता है बट हमारे आने का कोई वक्त नहीं होता। और अगर हम लोग लेडीज है तो हमारा स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमें घर आने के बाद भी घर के काम मैनेज करने होते हैं।
तो कहीं ना कहीं वो सारे स्ट्रगल्स मैं भी फेस कर रही थी और कोई टाइम फ्रीडम नहीं था। फिर मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि पैसा दिया सामान लिया, मेरा कोई लॉस नहीं है। साथ में ही मुझे नॉमिनेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हमारा कितना भी हाई क्वालिफिकेशन हो, हमने मेहनत करके कितनी भी बड़ी पोस्ट हासिल की हो और कितनी भी ज्यादा सैलरी हो हमारी, बट भगवान ना करे अगर हमें कुछ हो गया तो वो तीनों की तीनों चीजें भी हमारे साथ ऊपर चली जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर हमने मेहनत करके एक रैंक हासिल किया है, एक मुकाम हासिल किया है, तो जो हमारी इनकम है, हमारी रैंक है, वो पूरी की पूरी हमारे नॉमिनी को मिलती है और हमारे जो परिवार है उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा बिजनेस और मैंने स्टार्ट किया। आज मैं घर बैठे काम कर रही हूँ अपने परिवार को संभालते हुए। तो दोस्तों, आपको ये लिंक जिसने भी दिया है, आप इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए और आज से ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, हम लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनिया मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो अब मैं ना यहाँ पे ना एक मतलब ना स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगी जो कि ना स्टडी के साथ साथ यहाँ पर अच्छी खासी रैंक पर है और अच्छी खासी ना इनकम कर रहे हैं। यस संध्या मैम, आपका डिजिटल मंच पर स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम संध्या विश्वकर्मा है। मैं प्रोफेशनल बिजनेस कोच हूँ प्लस स्टूडेंट हूँ। स्टडी के साथ साथ इस काम को मैं बिल्ड कर रही हूँ। इस बिजनेस में लाने वाली कोई और नहीं, मेरी फ्रेंड, उनका नाम है नेहा शर्मा। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस लायक समझा, इस अपॉर्चुनिटी के लायक समझा। तो मेरी एक जर्नी है, पहले ना मैं जॉब करती थी। जॉब में होता क्या था, 2 पंच 1 लंच, यानी कि जॉब पे जाने का टाइम तो फिक्स था लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं था। एक स्टूडेंट के लाइफ में ना उसको स्टडी और उसका वर्क दोनों मेंटेन करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही थी मेरे स्टडी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। तो मुझे एक ऐसे मौका की तलाश थी जो कि मेरा इनकम भी आ जाए, मतलब मेरा पॉकेट मनी भी निकल जाए और अच्छा खासा मेरी स्टडी भी हो जाए। तो ये मौके ने मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया और ये जो कॉन्फिडेंस आया है ये सिर्फ और सिर्फ यहीं का देन है। और तो और ना, मैं जब स्टार्ट कर रही थी ना, तो एज अ स्टूडेंट हमारे पास पैसे होते नहीं है, तभी तो हमें ये काम करना है। और मैंने ये चीज देखा तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी यहाँ पे ना मुझे शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग करना तो हर एक इंसान का पसंदीदा काम है, तो हर एक इंसान करता है। तो मैंने शॉपिंग करने के नाम से स्टार्ट किया। मैंने ये देखा जब शॉपिंग करने से हमारा बैंक बैलेंस चेंज हो रहा है तो कर लेना चाहिए, राइट। तो मैंने इस चीज को किया और आज स्टार्ट की, आज अच्छे खासा काम कर रही हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है जो भी मेरे ड्रीम है ना, आने वाले टाइम में मैं सारे ड्रीम्स यहीं से अपने पूरे करूंगी। तो एक स्टूडेंट होके अगर मैं कर सकती हूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे बैठा हर एक इंसान कर सकता है। तो आप सबका वेलकम है, आइए मिलकर काम करते हैं। कहते हैं ना, पास्ट आपके दिमाग में और भविष्य आपके हाथ में है, यानी कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो बिंदास काम स्टार्ट कीजिए, हम सब मिलकर करेंगे। यहाँ पे आपको सैयद सर का लाइव बोनस दिखाया गया, तो इससे ज्यादा अब क्या होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, आप सब आइए मिलकर काम करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू संध्या मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। तो सीरियसली मैम, अगर स्टूडेंट लेवल पर होते हुए आप यहाँ से काम करके अर्निंग कर सकती है तो डेफिनेटली सभी कर सकते हैं अगर ठान ले तो अब मैं ना यहाँ पर जिनको बुलाना चाहूंगी वो एक हाउस वाइफ है। यहाँ पे काफी सारी हाउस वाइफ है, तो आप उनको देखिए, मतलब वो हाउस वाइफ होते हुए अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को संभालते हुए वो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैंक पर है और अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। तो आइए हम उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनते हैं। यस संगीता मैम, आपका डिजिटल मंच पर स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जब मैं बिहार में थी तो हमारे बिहार में ज्यादातर लेडीज या लड़की जॉब नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। और जब मैं मुंबई आई शादी करके तो हस्बैंड को बोली जो कुछ मैं भी करना चाहती हूँ, तो अलाउ नहीं किए, जो नहीं कर सकते। जब छुपके छुपके मैंने कहीं इंक्वायरी की, जो कर सकती हूँ कुछ तो कर लूंगी, पर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो उसकी वजह से मुझे नहीं मिला कहीं। बट एक रोज मैं गार्डन में बैठी थी, मैम वहां पे मिली, बोली आप कुछ कर रहे हो? बोली नहीं। तो मैंने बोली मैम ऐसा ऐसा बात है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, पर करना है, कुछ तो मन में आता है जो मैं भी करूं, क्योंकि खर्चा नहीं हो पा रहा था, बच्चे हैं 2। तो मैम बोली कर सकते हैं ना ऑनलाइन। मैं बोली मैम बट आप बोल रहे लिखने का है, तो मैं तो लिख नहीं सकती, उतना कम लिखती हूँ, हिंदी में आता है, इंग्लिश नहीं आती है मुझे। तो बोली नहीं कर सकते। जब देखी मैम ने बताया तो अच्छा तो लगा, पर बोले 10 से 5 हजार लगेगा। मेरे पास पैसा नहीं था। मैम बोली अगर करना रहता है तो वो कहीं से भी रेंज करते,
मैं आई घर पे और सहेली से पूछी नहीं, अपने हस्बैंड से भी पूछी नहीं, मैं सहेली से लिया। मैं बोली 5,000 की बात है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं दूंगी। बट सहेली से लिया, तुरंत मैंने मैम को भेजी, चालू किया। क्योंकि इसलिए चालू किया, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मांगना पड़ता है और यहाँ पे जॉब भी नहीं मिलता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जॉब भी नहीं मिलता है। तो इससे अच्छा अभी कुछ कर लूं जो आगे मुझे पैसा आए और लोग भी देखे हाँ बिना पढ़े लिखे भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ना सब सपोर्ट करते हैं, जो भी है ना आगे सब सपोर्ट करते हैं, हाथ पकड़ के खींचते हैं, जो नहीं आता है बताते भी हैं, सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से मैं कर भी रही हूँ और बहुत आगे करती भी रहूंगी। थैंक यू मैम, मुझे बुलाए मंच पे। थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अब मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर ना काफी लोगों को देखा, एक स्टूडेंट को देखा, एक हाउसवाइफ को देखा, एक टीचर को देखा, जॉब वाले को, मतलब हमने सबको देखा। तो इससे यही बात समझ आती है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी डेफिनेटली कर ही सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपके मन में ये होगा कि आप आगे क्या करना है। तो अभी जिसने भी आपको अपनी लिंक शेयर की है, आप ये सेशन खत्म होते ही उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि मतलब आगे क्या करना है, कैसे करना है, और स्टार्ट कीजिए और हम यहाँ पर मिलकर काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस से यहाँ पर सबको सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब बस यही करना है कि यहाँ पर हमको स्टार्ट करना है, साथ मिलकर काम करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स आए सबने यही कहा कि मतलब साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ क्या होता है ना, मतलब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते, और जहाँ पर सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो वहां पर डेफिनेटली हम कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ में